वेलकम टू द साइंटिफिक कर्व, कंसेप्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखें, हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल को स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक चैनल, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल आता है। एक ट्यूब जैसी शेप की एक चैनल हमारे पास आती है और उस चैनल को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल हम इसको अपने लिए आसान ER के तौर पर भी करते हैं। ER मानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये बात आप याद रखें कि ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैला हुआ एक ये नेटवर्क है, एक जाल है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आके ख़त्म होता है। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखें कि ये जो नेटवर्क है ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बना है। लिपोप्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है जो हमारे पास लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। एंडोप्लाज्मिक के फर्दर हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। पहली टाइप हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करते हैं। नाम से ही जाहिर होता है कि इसकी जो अपीयरेंस होगी वो रफ होगी। और याद रखें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर छोटे से ग्रेन्यूल टाइप के स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड होते हैं। अब आप याद रखें कि ये जो ग्रेन्यूल जो हमारे पास एम्बेडेड होते हैं वो कोई और चीज़ नहीं, हमारे पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स ही होते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सेल के साइटोप्लाज्म में ये सेंटर में आपके पास क्या, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से हमारे पास एक चैनल, ये देखें, एक ट्यूब की एक चैनल से शुरू हो रही है और ये इसकी अपीयरेंस हमारे पास क्या है, रफ है। इसमें जो येलो कलर के आपको जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास राइबोसोम्स है। इनके अटैचमेंट की वजह से ये सरफेस हमारे पास रफ शो होता है और इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखें कि हमारे पास राइबोसोम्स अटैच हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम जानते हैं कि राइबोसोम्स किस चीज़ का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली उन सेल्स में होगा जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। जैसे कि हमारे पास मैमेलियन सेल्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स के जो सेल्स होंगे और पेंक्रिया के जो सेल्स होंगे उनमें हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अच्छी खासी तादाद में पाया जाएगा। अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करते हैं। देखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस वर्ड से ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसकी अपीयरेंस हमारे पास क्या आएगी, स्मूथ आएगी। अब देखें, स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम एक ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। एक ग्रेन्युलर इसलिए कि हमारे पास इसमें कोई ग्रेन्स नहीं होते हैं, कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होते, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एक ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब अगर इस स्ट्रक्चर में हम इसको डिस्कस करें तो देखें, ये तो हमारे पास ये छोटे छोटे माइन्यूट्स आपको जो नुक्ते टाइप के नज़र आ रहे हैं, पॉइंट जैसे नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स की अटैचमेंट है। और ये हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जबकि ये जो सरफेस आपको नज़र आ रहा है, ये जो ट्यूब्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें देखिए बिल्कुल आपको स्मूथ नज़र आ रहा है ड्यू टू द लेक ऑफ राइबोसोम्स। और इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इन दोनों में जब आप रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इनके फंक्शन में भी हमारे पास डिफरेंसेस आते हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब याद रखें कि हमने जैसे बात किया कि इसमें कोई हमारे पास राइबोसोम्स की अटैचमेंट नहीं होती है, तो ये मोस्टली हमारे पास जो स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एडिपोज सेल्स, ठीक है ना, जो कि फैट वाले सेल्स होते हैं, जो कि फैट की प्रोडक्शन करते हैं, वो वाले सेल्स उनमें ये पाए जाएंगे। इंटेस्टियल सेल्स में पाए जाएंगे, इंटेस्टाइन की जो सेल्स हैं उनमें पाए जाएंगे। ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स, ऑब्वियस सी बात है, लीवर की हम बात कर रहे हैं, लीवर में पाए जाएंगे और मसल सेल्स में पाए जाएंगे। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले हम इसकी मेटाबॉलिक फंक्शन को डिस्कस करते हैं। याद रखिए कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पर्टिकुलरली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे पास किस चीज़ का फंक्शन परफॉर्म करता है, मेटाबॉलिज्म का फंक्शन परफॉर्म करता है। बहुत सारी मेटाबॉलिज्म का फंक्शन परफॉर्म करता है, जिनमें से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म एक है। सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर्टिकुलरली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। याद रखें कि इसका दूसरा फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन का है।
कि ये जो हार्मफुल जो भी चीज़ें हमारे पास होंगी, ड्रग्स, पॉइजन, ठीक है ना, इनको क्या करेगा पर्टिकुलरली लिवर सेल्स में, इनको क्या करेगा, इनकी डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, इनकी सफाई करेगा, इनमें जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको उठाएगा, ठीक है ना, उनको हमारी बॉडी के लिए और नुकसानदा बनाने से बचाएगा हमारी बॉडी को, ठीक है ना। और याद रखिए कि हमारे पास लिपिड की प्रोडक्शन भी करते हैं, सिंथेसिस ऑफ लिपिड भी करते हैं, जिसमें हमारे पास ऑयल आता है, फॉस्फोलिपिड आता है, स्टेरॉइड्स आते हैं। और ये भी आप याद रखिए कि ये भी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही फंक्शन है। नेक्स्ट जो फंक्शन हमारे पास है स्टोरेज का फंक्शन है। याद रखिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब भी हमारे पास कंट्रैक्शन होती है मसल की, तो उसमें हमारे पास जब कैल्शियम रिलीज होते हैं तो उनकी स्टोरेज भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैल्शियम हमारे पास रिलीज होंगी कंट्रैक्शन में, मसल की कंट्रैक्शन में, उनको क्या करेगा, स्टोर करेगा। और ऐसे हमारे पास स्टोरेज की फंक्शन को भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट का। ऑब्वियस सी बात है, देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, बहुत सारी जो सेल्यूलर मटेरियल्स है उनको विद इन अ सेल और आउट ऑफ द सेल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। देखें हमने बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं, और इसी प्रोटीन को हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक, और फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स फिर फर्दर इसमें मॉडिफिकेशन करके सेल के साइटोप्लाज्म में इसको सिक्रीट करता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के बाद हमारे पास दूसरा जो फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का फंक्शन है। देखिए हमने बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में अपना किरदार अदा करते हैं। लास्ट जो हमारे पास फंक्शन है जो हमारे बहुत रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने बताया कि वो एक चैनल की शक्ल में होते हैं, तो वो हमारे पास सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो एक सेल को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जिससे वो एक स्टेबल सा रहता है। आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से, उसके स्ट्रक्चर को देखा हमने, उसके फंक्शन को देखा, उसकी कॉम्पोजिशन को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे इन टच विद अस, हैव अ नाइस डे।